दोस्तों, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में शीतकालीन सत्र के दाखिले शुरू हो चुके हैं, लेकिन बहुत सारे कन्फ्यूजन्स बच्चों को आ रहे हैं। हमारे साथ इस वक्त पे रीता पंत यहाँ पे आई हैं, जो कि स्टूडेंट हैं, फॉर्म भरना चाहती हैं, लेकिन आप ये नहीं समझ पा रही हैं कि कितने कोर सब्जेक्ट हैं, माइनर कितने हैं। तो हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आरुषि हिमाली शुक्ला जी, और आप समझा रही हैं तो मुझे लगा कि ये और भी शिक्षार्थियों के काम आ सकता है। तो आरुषि जी, आप थोड़ा सा यहाँ के शिक्षार्थियों के हिसाब से भी बता दें। ठीक है। तो 3 हम लोगों को कोर सब्जेक्ट चुनने होते हैं। ठीक है, तो जो कोर है, कोर सब्जेक्ट बेसिकली जैसे आपका अभी आप बोल रहे हैं कि आपको पॉलिटिकल साइंस भी लेना है ना, तो माना हमने 3 एक में देख लेते हैं कि पॉलिटिकल साइंस हो जाएगा आपका, एक आप बोल रहे हैं कि आपको हिस्ट्री लेना है, फिर तीसरा आप लेना चाह रहे हैं हिंदी। तो ये हो गए आपके कोर सब्जेक्ट। मतलब आपका जो ये अभी पूरा जो होगा पीरियड 6 सेमेस्टर तक, ये तीनों सब्जेक्ट आपके बने रहेंगे। ठीक है, इनमें आपका किसी भी तरह का चेंज नहीं होगा। ठीक है, फिर इसके बाद आता है हमारा एक माइनर आता है। एक माइनर का आपको एक पेपर चुनना होगा। अब वो आपकी मर्जी है, मतलब आप पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, हिंदी का चुनना चाहें तो चुन सकते हैं। अदरवाइज आपको, जैसे आप कह रहे हैं कि आपने 12th में आपने संस्कृत भी पढ़ी है, तो आपको एक मतलब बेसिक जो अंडरस्टैंडिंग है संस्कृत की वो होगी, तो आप चाहो तो माइनर में आप संस्कृत का भी पेपर ले सकते हैं। तो जैसे जब आप ना यूनिवर्सिटी की वेबसाइट खोलेंगे ना, तो वहाँ पर आपको प्रॉपर दिखेगा कि आपके कोर पेपर कौन कौन से हैं, माइनर के पेपर कौन कौन से हैं। तो आप वेबसाइट में ही आप जब जाएंगे, माना आपने माइनर में एक संस्कृत का पेपर ले लिया, ठीक है, माइनर ये अब आपके टोटल हो गए 4 पेपर, 3 कोर हो गए। ये तीनों कोर आपके रहेंगे आपके लास्ट 6 सेमेस्टर तक। फिर ये माइनर है, माइनर को आप जैसा चाहें अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। बेसिकली माइनर का कॉन्सेप्ट है कि अगर जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है, अगर हम अपने कोर के अलावा भी अपना कुछ उसमें अपनी मतलब जो समझ है उसको बेहतर करना चाह रहे हैं, तो उसके लिए बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए होता है। फिर ऐसे ही आता है जेनरिक इलेक्टिव। ठीक है, तो जेनरिक इलेक्टिव जो है वो ये होता है बेसिकली कि जैसे जो आपने अपने 11th-12th में जो आपका सब्जेक्ट नहीं रहा है, माना कि आपका कोई ऐसा सब्जेक्ट जिसको लेके, माना आप साइंस का भी कोई ऐसा सब्जेक्ट हो सकता है, या जैसे ज्योतिष है, क्योंकि आप यहाँ पे देखोगे तो बहुत सारे कोर्सेज हैं। तो जेनरिक इलेक्टिव में आप कोई भी ऐसा कोर्स चुन सकते हैं जिसको लेकर आपको अच्छा तो लग रहा है, लेकिन आप आज तक कभी ले नहीं पाए। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में यही चीज़ें, इसी चीज़ को मतलब फोकस किया गया कि हम लोग इस चीज़ पे फोकस करें कि हम सिर्फ ऐसा नहीं कि आपने आर्ट्स, अगर आपने ह्यूमैनिटी आर्ट्स ली है तो आप सिर्फ आर्ट्स पढ़ेंगे। अगर आपका मन है तो आप सोशल साइंस भी पढ़ सकते हैं, आपका मन है आप ह्यूमैनिटीज़ का भी कोई सब्जेक्ट ले सकते हैं। मतलब इस तरीके से एक ये आइडिया जो है वो ये रहा है। तो जेनरिक इलेक्टिव में माना आप ले सकते हैं, आपको साइंस का भी मतलब कोई सब्जेक्ट आपको पसंद है तो आप उससे भी आप जी को ले सकते हैं। मैम ये भी ज़रूरी है? हाँ, मतलब जी आपको एक लेना पड़ेगा। तो ये तो बहुत ही ऐसा होता है कि हम ये सोच के चल रहे होते हैं कि ये बेसिकली आपने अपने इंटरेस्ट को ध्यान में रखते हुए लिया है। जैसे अगर आपका 12th में क्या क्या सब्जेक्ट रहा है? मेरे पॉलिटिकल है और ये आर्ट्स साइड वाले सब्जेक्ट हैं, इकोनॉमिक्स हो गया, हिंदी होगी, संस्कृत हो गई। ठीक है, तो माना अगर आपको इसके अलावा भी, जैसे यहाँ पर लाइब्रेरी का भी कोर्स चल रहा है, बहुत से ऐसे कोर्सेज हैं, उनमें से आप कोई भी एक चुन सकते हैं। और अगर ऐसा नहीं है तो आप इन्हीं में से जो ऑलरेडी आपके सब्जेक्ट हैं उन्हें भी आप ले सकते हैं। जैसे बेसिकली इसमें बार होता है कि आप उन्हीं सब्जेक्ट को लेंगे जो आपने मतलब 11th-12th में नहीं पढ़ा होता है, ताकि आपकी जो समझ है वो और बेहतर अदर सब्जेक्ट्स में भी हो। एक बेसिक इसमें जो होता है ना, बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ये इसमें होम साइंस वगैरह भी है? हाँ, होम साइंस भी आप ले सकते हैं, जी का होम साइंस ले सकते हैं, योग का ले सकते हैं। योग का फिर उसका कोर्स जैसा ज़्यादा होगा? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मतलब वो उसमें आपका थियोरिटिकली होगा, तो वो फिर आपको उनसे बात मैम, तो केवल ये 6 महीने ही पढ़ना होता है या फिर आगे को भी ये कैरी होगा? वो आप नेक्स्ट अपना चेंज कर सकते हैं। अच्छा। ये जो जी का जो पेपर होता है उसको आप चेंज कर सकते हैं। जी, मतलब इसी के साथ नहीं बना रहना होता वो तो अभी तक आपने बताया कि 3 कोर सब्जेक्ट हैं, एक जो है माइनर है, एक जी है, हाँ, और उसके अलावा और एक होता है वीएसी। ठीक है, वीएसी में भी आपका वैल्यू एडेड कोर्स होता है। ये बेसिकली ये वो कोर्स है, ये भी जैसे हमारे एनईपी पे यही चीज़ फोकस किया गया कि जो भी हमारे प्रोग्राम्स हैं, ये जो भी हमारे कोर्सेज हैं, वो बेसिकली उनमें वो मूल्य आधारित होनी चाहिए। तो इसके लिए कुछ जो है विषय चुने गए थे, मतलब विश्वविद्यालय का एक पूल तैयार किया गया वीएसी का। तो इसी तरीके से जी का भी किया गया और वीएसी का भी। तो वीएसी में बेसिकली क्या हुआ कि जितने भी आपके जो वैल्यू एडेड कोर्सेज होंगे वो इसमें डाले गए। जैसे
अगर हम पॉलिटिकल साइंस की बात करें तो पॉलिटिकल साइंस के बीएससी के 2 कोर्सेज चलते हैं। पहला जो कोर्स चलता है वो हमारा चलता है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को लेकर चलता है एंड वैल्यूज़, मूल कर्तव्य और मैम क्या है मूल कर्तव्य और संवैधानिक दर्शन और मूल कर्तव्य संविधान का दर्शन। तो दोस्तों इस वक्त जो हम पॉलिटिकल साइंस के ये दफ्तर में बैठे हैं, शुभांकर शुक्ला जी लोक प्रशासन के यहाँ पर हैं, डॉक्टर लता जोशी जी हैं और शिक्षार्थियों की क्वेरीज यहाँ पे पूरी हो रही है और ये बहुत ही अहम सवाल है टोटल आपको विषयों को 7 लेकर। subjects लेने हैं। मैम मैं आपसे ये पूछना चाह रही हूँ, क्या मैं गृहस्थी के साथ ये सब कर हाँ, पाऊँ? हो जाता है, हो क्योंकि जाता है। पहले वाले में तो क्या था, इजी था, साल में पेपर होता था, हाँ। एक सब्जेक्ट पार्ट दो आराम से, एक पहली रात भी पढ़ोगे तो फिर अपनी मर्जी जो भी असल में ना रात जो में- आपका यहाँ का है ना, आपको इसमें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको पूरा एसएलएम भी प्रोवाइड करवाया जा रहा है। और जो यहाँ का जो एसएलएम बना है वो बहुत ईजी लैंग्वेज, किताबी भाषा नहीं है, आप उसको पढ़ करके समझ पाएँ ऐसा एसएलएम बनाया गया है। उसके अलावा हमारे पास कुछ वीडियो लेक्चर भी होते हैं जिनको आप जिस समय चाहें, जब, क्योंकि ये जो यूनिवर्सिटी है उसका विज़न यही है कि वो लोग जो रेगुलर नहीं पढ़ पाते हैं उनको हमें उच्च शिक्षा प्रोवाइड हम कर पाएँ। तो ऐसे इसको डिज़ाइन किया गया है कि आप अपने घर के साथ, अपने बच्चों के साथ अपनी पढ़ाई भी कर पाएंगी। तो जब आपको टाइम मिले, दिन में अगर आपको टाइम नहीं मिल रहा है तो आप रात को पढ़ाई कर सकते हैं। जो वीडियो लेक्चर है जब आपको टाइम मिल रहा है, क्योंकि वो टाइम नहीं है ना कि आपने इस 1 घंटे में देखना है, नहीं, जब आपको टाइम मिल रहा है आप यूनिवर्सिटी की जो यूट्यूब चैनल है उसमें आप जाएं, उसमें हमारे जो लेक्चर पड़े हुए हैं उनको सुने, उन्हें देखें। और इसके अलावा हम लोग हमेशा यहाँ पे उपलब्ध रहते हैं, आपके तो घर के पास में है तो आप आकर के हमसे पूछ सकते हैं। पहले ये है शर्त कि आपको पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद जो आपको कन्फ्यूजन हो रहा है उसे लेकर के आप हमारे पास आएंगे तो आपकी जो भी क्वेरीज हैं उनको शॉर्ट आउट करने की हम पूरा प्रयास करते हैं। जी जी, थैंक यू जैसा लता मैम जी। बता ही चुकी है ना कि एसएलएम बिल्कुल जैसे आप अपने घर पे बैठ के नोट्स बनाते हैं तो वो नहीं करना पड़ेगा आपको। जो हमारा एसएलएम है वो ऑलरेडी नोट्स ही है, आपको बस उसी को ही अगर आप पढ़ेंगे तो वो समझ में आ जाता है। जैसे बुक से ले जा रही हूँ, बुक से इसी के अंदर से आता होगा बाहर। हाँ, वही बुक ही, उन्हीं को हम एसएलएम बोल रहे हैं, उसी को सेल्फ लर्निंग मटेरियल बोलते हैं। तो उसी को आप पढ़ोगे तो आपको मतलब सच अगर माना कोई ऐसा दिक्कत आती है तो आप विश्वविद्यालय कभी भी आ सकते हैं। जी मैम, वैल्यू एडेड में कौन कौन से कोर्स हैं यहाँ पे? मेरा पॉलिटिकल साइंस के मैं बता सकती हूँ, जी। बाकी आप वेबसाइट में ही जी जितने और भी- इसके अलावा फिर एक और पॉलिटिकल तो है ही सही, हाँ पॉलिटिकल तो है ही मैम जी मेरा जी ही मैम, political- उसके अलावा एक और है ना? हाँ एसईसी है जी, वो क्या है? ये स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स है। ओके। तो उसके अभी हम लोगों का तो उसमें नहीं है पूल में पॉलिटिकल साइंस का, पर आप अगर विश्वविद्यालय उसके पूल में जाएंगे तो आपको कोई भी मतलब काफ़ी सब्जेक्ट हैं इसमें भी जो कि आपके बेसिकली स्किल इन्हेंसमेंट से रिलेटेड होते हैं। तो काफ़ी अच्छा एक तरह से एक पूरा करिकुलम हाँ, बनाया गया है ना, ये पूरा एक बेसिकली पैकेज। NEP का वो है जो भी मतलब ओवरलुक है कि हम क्या क्या चीज़ें शामिल होनी चाहिए। तो इसीलिए इसमें आप देखोगे कि वैल्यू की भी बात हो रही है, स्किल इन्हेंसमेंट की भी बात हो रही है। जिन स्टूडेंट जेनरिक इलेक्टिव की माना आपके ऐसा कोई सब्जेक्ट जो हम लोग होता था ना कि अगर हमने पहले आर्ट साइड ले लिया है, अगर माना मेरे को इंटरेस्ट है, मतलब मैं चाह रही हूँ मेरे को केमिस्ट्री अच्छा लगता है तो केमिस्ट्री का मैं एक जी के एटलीस्ट लेके मैं थोड़ा बहुत उसके साथ आगे बढ़ सकती हूँ। तो ये वाला जो पॉइंट है इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा करिकुलम बनाया गया है। जी, तो रीता जी उम्मीद है कि आपकी शंकाओं का समाधान हुआ होगा, है ना? जी, तो बहुत शुक्रिया आरुषि जी।